बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नजमा यूनुस और आज मैं आपके साथ वाइट पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। इसमें कौन से मसाले जाते हैं और इसके लिए बेहतरीन गोश्त कौन सा रहता है, सब इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलते हैं आज की इस रेसिपी को बनाते हैं। बीफ वाइट पुलाव बनाने के लिए 1.5 किलो हमने गोश्त लिया है। कुछ हड्डी वाला है और कुछ हड्डी के बगैर है। गाय की दुम का गोश्त लिया है, ये बहुत ही लजीज होता है। एक बड़ी हड्डी हमने ली है, इससे यहनी बहुत ही अच्छी निकलती है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इस सारे गोश्त को हम प्रेशर कुकर में डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जो गोश्त आपको पसंद हो वो ले सकते हैं, रान का भी ले सकते हैं, गर्दन का भी और मछली का भी। हड्डी वाले गोश्त से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए आधा हड्डी वाला लें और आधा बोनलेस लें तो ज़्यादा बेहतर पुलाव बनता है। गोश्त को प्रेशर कुकर में डालने के बाद अब हम इसमें 3 लीटर पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने गोश्त को भी अच्छी तरह से गलाना है और हमें यहनी भी चाहिए, क्योंकि यहनी डालने से चावलों का जायका ज़्यादा अच्छा बनता है। 3 लीटर पानी ऐड करने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। एक बड़ी इलायची ऐड करेंगे, तेज़पात के पत्ते 2, एक दालचीनी का बड़ा टुकड़ा, थोड़ा सा 5 से 6 जवे लहसुन के और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। 1 टेबलस्पून इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। हल्दी इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए वेट पर रखेंगे। यानी गोश्त को हमने अच्छी तरह से गलाना है कि हाथ से बोटी हड्डी से अलग हो जाए। अब हम एक दूसरे पैन में आधा कप ऑयल डालेंगे। एक अदद बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। वाइट पुलाव बनाने के लिए चाहे हम चिकन यूज़ कर रहे हो या बीफ यूज़ कर रहे हो, प्याज को बस हल्का सा फ्राई करना है, इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। जैसे ही हल्का सा सुनहरी हो जाए तो इसमें हम 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून इसमें हम अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, क्योंकि कुछ लहसुन और अदरक हमने गोश्त गलाने के लिए भी साथ ही डाला है, ताकि एक तो गोश्त की स्मेल खत्म हो जाती है और गोश्त का अच्छा फ्लेवर आता है। 2 अदद टमाटर हम बड़े बड़े काट कर इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें अच्छी तरह से पीस कर ग्राइंड करके वो हम इसमें शामिल करेंगे। काट कर नहीं हम डालेंगे, इसको हम अच्छी तरह से पीस कर डालेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे ताकि प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं, नरम हो जाएं। वाइट पुलाव बनाने के लिए लाल मिर्च का इस्तेमाल आपने नहीं करना। इसमें सब्ज़ मिर्च जाती है, इसमें काली मिर्च जाती है और इसमें सफ़ेद मिर्च जाती है, यानी सुरख मिर्च को छोड़कर इसमें बाकी तमाम मिर्चें हम ऐड करेंगे और इन्हीं से ही इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनेगा और बहुत ही अच्छा जायका इसका बनेगा। 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे, ताकि खुशबूदार और मज़ेदार सा वाइट पुलाव बने। प्रेशर कुकर में हमने गोश्त को गलने के लिए रखा हुआ है। जैसे ही गोश्त रेडी हो जाएगा, यानी अच्छी तरह से गल जाएगा, तो उसको हम इस मसाले में शामिल कर देंगे। बहुत ही झटपट जल्दी से तैयार हो जाता है और बहुत ही लजीज होता है। ये ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही मज़े का बनता है। गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम बड़ी हड्डी को इसमें शामिल नहीं करेंगे। बाकी की बोटियां हम एक चमचे की मदद से वाइट पुलाव के लिए जो हमने मसाला तैयार किया है उसमें शामिल कर देंगे। सारी बोटियां हमने मसाले में शामिल कर दी हैं। इनको 1 से 2 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर हम इसमें चावलों के हिसाब से यहनी शामिल करेंगे। यहनी शामिल करने के बाद अगर थोड़ी कम लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी भी आप चावलों के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्च, वो हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर देंगे, ताकि तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं।
चावलों की सतह बराबर हो जाए। अब हम पानी खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे। पानी खुश्क हो चुका है। अब हम 2 नींबू का रस निकाल लेंगे और वो थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर छिड़क देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये डालने से चावलों का जायका भी अच्छा आता है और चावल बहुत ही निखरे निखरे रहते हैं और गोश्त की नागवार खुशबू भी ख़त्म हो जाती है। अब हम इनको 10 से 12 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। तकरीबन 12 मिनट के बाद मैं चावलों को खोल रही हूँ। चावल बिल्कुल तैयार हैं, अच्छी तरह से दम आ चुका है। अब हम इनको सलाद और रायते के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का वाइट पुलाव तैयार है। गोश्त भी बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है, हाथ से ही बोटी अलहदा हो रही है और बहुत ही जूसी और मज़ेदार है। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी सी मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।